मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलंजन। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो आपके कॉलेज में जो चल रही है एडमिशन के लेकर के, इसके लेकर के सर मुख्य उद्देश्य से हम जानना चाहेंगे कि जैसे एडमिशन कब तक जैसे चलेगा, कब से कब तक चलेगा? ये अभी तक हम लोगों का पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ या बिहार के किसी भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेंस के द्वारा एडमिशन होता है। तो पहला 3 राउंड जो है वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन हो चुका है, 3 राउंड। और इसके बाद जो सीट बच जाता है उसमें फिर बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो बिहार सरकार का होता है अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें जो लोग compete करते हैं उनका बचे हुए सीट पर होता है। तो उसका भी काउंसलिंग एक बार हो चुका है और ये दूसरा काउंसलिंग ये चल रहा है उसका। और इस बार आज और कल 2 दिन चलेगा। ये पूरे बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में सब जगह ये काउंसलिंग चल रहा है। और ये 29 और 30 जो है ये काउंसलिंग हम समझते हैं कि अंतिम होगा। इसके बाद एक मॉपअप राउंड होगा जिसमें कि अगर कहीं कोई सीट बच जाता है तो उस सीट पे अगर वो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम में से बीसीईसी बोर्ड अगर कुछ उसको अनुमति देता है कि आप यहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, आप लेना चाहते हैं, तो उसमें मॉपअप राउंड में वो सब कंसिडरेशन होता है। तो ये अंतिम चरण है एडमिशन का। और हमारे यहाँ लगभग सारी सीटें भरी जा चुकी हैं और कुछ ब्रांचेज में अगर खाली हैं, जैसे मैकेनिकल वगैरह में कुछ खाली है, तो उसको इस काउंसलिंग के दौरान पूरा भर दिया जाएगा। और बाकी सब तो ठीक है, इस कॉलेज का सब चल रहा है ठीक ठाक। बच्चे लोग का जैसे किस तरह का जैसे व्यवस्थागत कोई जैसे कमी बेसी, कुछ कॉलेज का कुछ विशेष जानकारी भी है क्या? कुछ कमी? कॉलेज में हॉस्टल है, लड़के जो भी आते हैं हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो वो फॉर्म भर के देते हैं, तो उनका हॉस्टल में अलॉटमेंट अकॉर्डिंग टू मेरिट होता है और मेरिट के हिसाब से होता है। और जो लोग हमारे यहाँ, हालांकि हॉस्टल 5 हॉस्टल हैं, 3 लड़कों का हॉस्टल है, 2 लड़कियों का है। हॉस्टल की कैपेसिटी भी अच्छी खासी है, लगभग 1000 कैपेसिटी जो है वो हॉस्टल की है। और लगभग 6 ब्रांच हमारे यहाँ चल रहे हैं और सब मिला करके जो है 360 सीट हमारे यहाँ है, सभी ब्रांच मिलाकर। और लगभग सारे बच्चे एकोमोडेट हो जाते हैं। तो कुछ बच्चे नहीं भी लेते हैं, हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो वो बाहर रहते हैं। और बाकी सब हॉस्टल का अपना जो नियम है, जो सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है, 1200 पर मंथ रुपया लगता है हॉस्टल का, एक सेमेस्टर का 7200 लगता है। और बाकी मेस जो है, मेस में जो चार्जेस, जो मेस का जो होता है अपना 3000 या 3500 कुछ इसी के बीच में कुछ रहता है, 3334 रहता है वो। और जो भी टेंडर में आता है, जो भी डिसाइड होता है, वो लड़के पे करते हैं। और इसी तरह से कॉलेज जो है चल रहा है। बाकी क्लासेज, लैब सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है। और जहाँ तक हम लोगों का रैंकिंग भी काफ़ी अच्छे, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो रैंकिंग की जाती है उसमें हमारा टॉप 10 में स्थान हमेशा रहता है 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो बाकी सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लैब हैं, सब क्लासेस वगैरह चलते हैं, हमारे फैकल्टी का पूरा स्ट्रेंथ है और लैब में एक असिस्टेंट भी हैं और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं काफ़ी संख्या में, और कोई दिक्कत नहीं है। सर, हम ये भी एक बात और कहना चाहेंगे आपसे कि आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा तो नहीं कोई शिक्षक नहीं है, उसका भी एडमिशन आप लेते हैं? शिक्षक नहीं, मतलब जो अगर मतलब जैसे जिस विषय का जैसे अगर शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, प्रिंसिपल, ऐसा कोई ब्रांच नहीं है। जैसे एक फिजिक्स है जिसमें कि हमारे पास अभी टीचर कमीशन से नहीं है, कमीशन टीचर नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी टीचर आए हुए हैं सब बीपीएससी से अपॉइंटेड टीचर हैं। लेकिन जैसे फिजिक्स ब्रांच में है, उसमें अभी टीचर नहीं है, तो उसमें हम लोगों को पावर है कि गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट करके हम लोग उनको भी ठीक ठाक पैसा मिलता है और उनको अपॉइंट करके जो सैंक्शन पोस्ट है उस पर अपॉइंट करके हम लोग चलाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। हम लोग को पावर दिया गया है कि जिसमें आपके पास नहीं है, जैसे इंग्लिश है,
इंग्लिश में अभी बीपीएससी से तीन टीचर हमारे पास थे, तो अभी बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जो उसमें कुछ लोग चले गए, तो फिर हमने गेस्ट में अपॉइंट किया और उस पर चल रहा है। फिर कमीशन में फिर पोस्ट एडवर्टाइज होगा, फिर वहाँ से आएगा। पर जैसे ही परमानेंट रिक्रूटमेंट होगा, गेस्ट ऑटोमेटिकली अपने आप टर्मिनेट हो जाएंगे गेस्ट। तो कोई यहाँ पोस्ट खाली नहीं है, सब पर और बाकी जितने भी ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग के, सब में टीचर कमीशन टीचर है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्ट्रेंथ है। जानकारी मिली थी इसे लेकर के हम आपको बताए थे, और कोई बात नहीं है कि जैसे टीचर न भी रहता है फिर भी एडमिशन ले लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसी लेकर के ये बहुत पहले की बात रही होगी, हाँ, ये आज की बात नहीं है। बिहार सरकार ने काफ़ी बड़ी संख्या में टीचर का बीपीएससी के द्वारा अपॉइंटमेंट किया है। हर कॉलेज में जो है वो स्ट्रेंथ फुल है और कहीं कोई कमी नहीं है। बिहार सरकार पूरा हाँ, पूरा हर ब्रांच में उन्होंने बीपीएससी के द्वारा रिक्रूट किए हुए टीचर को भेजा है। सारे टीचर क्वालिफाइड हैं, एमटेक पीएचडी किए हुए सारे टीचर हैं। फैकल्टी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है हम लोगों का, और बाकी सब चीज़ ठीक ही है, सब अच्छा चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे भी जैसे हम चाहेंगे सरकार से और आप लोगों से कि जैसे इस तरह से विधि व्यवस्था स्टूडेंट को बनाए रखिए, ताकि स्टूडेंट आगे बढ़ने में, जैसे देश का भविष्य होता है स्टूडेंट, तो आगे उसको बढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स, और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।